बहुत सारे बच्चे पेपरों के दौरान मुझसे मिलते हैं और एक चीज़ कहते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। और कई बार तो कुछ बच्चे रो भी देते हैं, इमोशनली जुड़े हैं इसलिए सारी बातें कह देते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए कि मन क्यों नहीं लगता। दरअसल सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपने पढ़ाई को मान क्या रखा है। कुछ लोगों ने माना है कि पढ़ाई करेंगे नौकरी मिलेगी, कुछ लोगों ने मान के रखा है कि हम पढ़ाई करेंगे हम क्लास में सबसे आगे नंबर ले लेंगे। कुछ बच्चों ने ये मान रखा है कि हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी मम्मी पापा की सोसाइटी में बहुत इज्जत होगी। वो हर किसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये कहेंगे कि मेरे बच्चे के जी 95% नंबर हैं या ऐसे इतने हैं। या बच्चे आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, अनजाना सा युद्ध जिसका कोई अंत नहीं है। ये ज़िंदगी भर करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो समस्या ये है कि जब आपने किसी को हराने के लिए या कुछ पाने के लिए प्रयास किए हैं तो आपका उद्देश्य कहीं गलत तो नहीं है। आपने कभी ऐसे पढ़ाई की कि जैसे मैं मोबाइल में रील देख रहा हूँ जी, पता नहीं चलता है कि मैंने 20 मिनट तक या 1 घंटे 2 घंटे तक भी मैंने देखा। मोबाइल में वीडियो गेम खेल ली जी, 2 घंटे पता नहीं चला, रात कब हो गई पता नहीं चला। उस चीज़ में आपका मन लगता है और इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है। क्या पढ़ाई के साथ ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है जब पढ़ाई को एंजॉय के रूप में देखा जाए। आप ये सोच के क्यों नहीं पढ़ते कि जिस आदमी ने इस चीज़ की डिस्कवरी की है वो क्या सोच के करता होगा भाई। न्यूटन, आइंस्टीन के एग्जाम्पल तो आपको हज़ारों दिए होंगे टीचर्स ने, बट मैं उस बात तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब उसने ये काम किया है तो उसका किस हद तक प्यार होगा। मन को तुम चाह के भी काबू नहीं कर सकते और दुनिया का कोई भी आदमी काबू नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को भाई अभ्यास से काबू किया जा सकता है, बट मैं दूसरी चीज़ बोल रहा हूँ, मन को सिर्फ प्रेम से काबू किया जा सकता है। हमारी सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है, मन काबू नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ, सोच में कहीं कर भी सकता हूँ, जा कहीं भी सकता हूँ, तो सोचो कितनी पावरफुल है। इसी मन ने इतने वैज्ञानिक उन्नतियाँ कर दी हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। करना क्या है असली बात, सबसे पहले जो कर रहे हैं ना उसके लिए प्रेम भाव उत्पन्न करो। पढ़ाई का उद्देश्य सही रखो। उद्देश्य ये रखो कि मैंने केवल पढ़ना है, पढ़ने में मज़ा लेना है। एक्सट्रीम प्रेजेंट में जीना शुरू करो। एक्सट्रीम प्रेजेंट यानी किताब और मैं, बाकी कोई नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब एक्सट्रीम प्रेजेंट में तुम होंगे तो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर तुम होंगे और किताब होगी और सब कुछ समझ आएगा। अब रहते कैसे हैं एक्सट्रीम प्रेजेंट में? धीरे धीरे अपने आप को तैयार करो, रोज़ अभ्यास करो। ज़रूरी नहीं पूरा चैप्टर पढ़ना है, नो, एक पैराग्राफ पढ़ो, खुश होके पढ़ो, बिल्कुल खुश होके। धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। टीचर के प्रति प्रेम भाव रखो। आजकल पढ़ने के लिए तो कोई कमी नहीं है, कहीं से भी मिल सकता है, बड़ी आसानी से मिल सकता है। प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ मैंने देखनी है मोबाइल में, कौन सी नहीं देखनी भी, पर वो अभ्यास से होगा। मन को काबू करने का एक ही तरीका, प्रेम से ही मन को काबू किया जा सकता है। आप सोचो, आप हर चीज़ करते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है, बस उस चीज़ से प्रेम है इसलिए करते हो आप। तो ध्यान रखो,
बड़े ध्यान से, प्यार से नई नई पेंसिल लो, कॉपी लो। मम्मी पापा से प्यार करो, चिढ़ो मत किसी से, गुस्सा मत करो किसी से, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी से प्यार करो, पापा से प्यार करो, दादा दादी से प्यार करो, उनकी बात मान लो, बहुत सारी पॉजिटिव ब्लेसिंग आएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दरअसल तुम सोचो, क्या तुमने मम्मी और पापा से कभी रिस्पेक्ट से बात की? नहीं की। अरे पॉजिटिव वाइब्रेशन की कमी हो गई है और कुछ नहीं है। गले लगो मम्मी से, पापा से, और देखो कितना अच्छा लगता है, कितने अच्छे से सीख पाओगे तुम। अरे वो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। ओके, बाय।